नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। जैसे आपको पता है, सफेदों में चेयरमैनी की दौड़ में सबसे पहले एक चेहरा आया था गौरव रोहिला। गौरव रोहिला पहले ही दिन से मैदान में है और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की वो तैयारी किए हुए हैं। सबसे पहले पूरे शहर में उन्होंने फ्लैक्स लगवाए ताकि हर एक पर्सन, हर एक व्यक्ति को पता चले कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसके बाद केजरीवाल स्टाइल में उन्होंने सारे शहर के ऑटो को प्रचार का माध्यम बना दिया। हर गली में, हर नुक्कड़ पर अब ऑटो उनका प्रचार कर रहे हैं, वो बदस्तूर जारी है। उसके बाद सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो वो आए दिन कोई ना कोई उनका इंटरव्यू, कोई ना कोई उनकी बाइट चलती रहती है। कामों की बात की जाए, सफाई को लेकर, सीवरेज को लेकर उनके बयान आते रहते हैं, उनकी कार्रवाई होती रहती है, उन पर काम कराते वो रहते हैं। याद रखिएगा, वो इस तरह से प्रचार कर रहे हैं कि जब भी कोई चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आएगा तो उसको जमीन तैयार करने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि तब तक वो अपना एजेंडा साध चुके होंगे, हर जगह अपनी पैठ बना चुके होंगे। और इसी की मानगी देखने को मिली गुरु गोरखनाथ जयंती पर। गुरु गोरखनाथ जयंती पर जोगी समाज के द्वारा एक भंडारे का आयोजन किया गया था। वहाँ पर भी वो पहुँचे और सर आंखों पर वहाँ पर बैठाया गया जोगी समाज के द्वारा गदगद हो गए। वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में समाज के लोग पहुँचे थे, मौजूद लोग वहाँ पर पहुँचे थे। सभी ने एक मत से गौरव रोहिला को चेयरमैन बनाने की हामी भरी है और वादा किया है कि चुनावों में वो उन्हें जीत का ताज पहनाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो पहली बार किसी सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन कम्युनिटी के कार्यक्रम में शामिल होना कहीं ना कहीं उनकी दूरदर्शिता को दर्शाता है। अब वो सभी कम्युनिटियों को एक एक कर अपने पाले में लाना चाहते हैं ताकि अपनी जीत को सुनिश्चित कर सके। अब देखना होगा कि अगला उनका दाव क्या रहता है। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, क्या वहां पर आए वक्ताओं ने कहा, भूरी भूरी प्रशंसा उनकी की गई। आइए आपको खुद सुनवाते हैं। क्योंकि चेयरमैन के हाथ में सारी पावर है, सारी पावर जितनी भी ग्रांट सरकार देती है वो चेयरमैन के दस्तखत से ही पास होती है। तो इसका ध्यान रखना। मैं इसका यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में तेल होगा वो दिया जलता रहेगा, वो दिया जलता रहेगा। आज शिव अवतारी महापुरुष बाबा गोरखनाथ जी की जयंती एक सामाजिक कार्यक्रम के रूप में आप लोग मना रहे हैं। आज दस्तूर तो नहीं कि मैं राजनीतिक बात करूं, लेकिन आप लोग सब हमारे राजनीतिक खेवनहार हैं। इस नाते से मैं आपसे यह निमंत्रण भी करने जा रहा हूं कि जल्द ही सफेदों की लोकल सरकार बनाने के लिए आप लोग मतदान करेंगे। अगले कुछ महीने में सीधा चुनाव होगा। ऐसे में आपके मताधिकार का प्रयोग भी पिछड़े वर्ग के युवा साथी को आशीर्वाद दीजिए। आप लोगों के लिए स्नेह आशीर्वाद के भरोसे मेरे जैसा एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति भी उस पद पर कायम होगा। मैं आपको हाथ उठाकर विश्वास दिलाता हूं कि जिन छोटे छोटे कामों के लिए आपको जगह जगह जाकर किसी व्यक्ति के पास जाकर धक्के खाने पड़ते हैं, अगर भगवान के आशीर्वाद से, बाबा गोरखनाथ के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से मुझे मौका मिला तो आपको छोटे छोटे कामों के लिए कभी भी घर घर जाकर किसी के दरवाजे धक्के खाना नहीं पड़ेगा। तो इस समाज में आज बाबा गोरखनाथ को साक्षी मानते हुए ये भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि भगवान ने मुझे अगर बागडोर दी तो आपको चारों तरफ यहाँ भवन ही भवन नजर आएगा। कोई खाली जगह छोड़ने का काम नहीं करूंगा मैं। आपकी इस आबादी में 11.5 लाख जनसंख्या जोगी समाज की है। क्योंकि ये समाज घुमंतु है, प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में फैला हुआ है, बटा हुआ है, घूम घूम कर समाज की कुरीतियों को दूर करने का काम करता है, समाज के अंदर आध्यात्मिक जागृति जमाने का काम करता है। लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में यह समाज क्योंकि पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, इसको प्रतिनिधित्व तो कभी नहीं मिल पाता। इसलिए सामाजिक चेतना की आवश्यकता है। राजनीतिक हक पाने के लिए, आर्थिक न्याय के लिए, बगैर आर्थिक न्याय के दुनिया में कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। ये बहुत बड़ा योगदान है। तो आप सबके सहयोग से, आप सबके माध्यम से मैं हरियाणा सरकार से मांग भी करता हूँ कि जो बाबा गोरखनाथ की जयंती है उसको राजकीय अवकाश घोषित किया जाए। उस दिन भी सरकारी छुट्टी होनी चाहिए। लोगों ने अपने अति पिछड़ा वर्ग के इस बेटे को, इस भाई को इतना मान सम्मान दिया। दिल की गहराइयों से पुनः पूरे समाज का, युवा साथियों का, माताओं बहनों का, बुजुर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ।